सर अगर कोई डॉल लेके यहाँ से बाहर गया होगा तो आसपास जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। हाँ, चलो देखते हैं, बाहर चल के पता लगाते हैं। क्या तुमने किसी को रवि साहब के बंगले में से बाहर आते हुए देखा? सुबह रवि साहब गए थे, उनके बाद उनकी काम वाली बाई गई थी, उसके बाद तो किसी को आते जाते नहीं देखा सर। सचिन, ये डॉल का क्या चक्कर है? हाँ? सर वो कैमरा फुटेज में हमने गुड़िया के चलने की आवाज सुनी सर, और उसके बाद वो दरवाजा खोलने की और बंद करने की आवाज आई। सर एक बहुत ही अजीब बात पता चली, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखिए, क्या है ये? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? लेकिन किसके किसके उंगलियों के निशान है? एक बच्चे की उंगलियों के निशान। हाँ, बच्चे क्या, एक बेबी से भी छोटे उंगलियों के निशान। हाँ सर, शायद डॉल का ही है। कोई तो है जो इस डॉल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो है, बस पता लगाना है हमें कि है कौन ये। सर तब तो डॉल बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ पूर्वी, ये डॉल है तो इंटेलिजेंट, बिल्कुल रोबोट की तरह। सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नेहा ही स्वीटी के लिए सारे खिलौने, कपड़े और बाकी सब चीजें खरीदा करती थी। अच्छा, जब आपकी वाइफ बाहर जाती थी तो उस वक्त आपकी बच्ची का ख्याल कौन रखता था? सर हमारी नौकरानी मधु। रवि, कभी तुम्हारा और नेहा का मधु के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से मधु ये कर सके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मधु हमारे साथ पिछले 10 साल से। मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी थी नेहा, हंसती रहती थी, लेकिन मतलब कभी कोई प्रैंक का बुरा मान भी सकता था, हैं? जी मैं नहीं जानती। क्यों? जी सर, वो एक्चुअली कुछ नहीं। देखिए शिखा जी, ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। सर एक्चुअली एक आदमी नेहा का पीछा करता था, मैंने उससे पूछा कि आजकल तुम इतना टेंस क्यों रहती हो, तब उसने मुझे बताया कि कोई है जो उसका पीछा करता है, और 1-2 बार तो उस आदमी ने नेहा को रोकने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता।